हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अपना ये क्लासें हैं वो होली पे स्टार्ट होनी चाहिए थी, बट कुछ टेक्निकल हिच के कारणों से ये लेट हो गई। अब आपको शाम को रोज़ मैं इसी समय मिलूँगा। 9:15 पे आपको बोला था कि 9:15 के आसपास हम मिलेंगे। अभी 9:12 का टाइम हुआ है। साथ ही काफ़ी है जो जुड़ चुके हैं। तो कुछ आपकी जो क्वेरीज है उस क्वेरीज का मैं आंसर दे देता हूँ कि यहाँ क्लासें क्या होगी। ये जो यहाँ पे जितने भी क्लासें मैं दे रहा हूँ ये इंग्लिश के लिए सब एग्जाम्स के लिए काम होगी, और मैं लेक्चर्स ऐसे ही दूंगा यहाँ पर। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, टॉपिक्स के नेम उसमें ऐड होंगे। प्रैक्टिस सेशंस यहाँ भी होंगे, ऐप पर भी होंगे। आपको कोई भी किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो आपको जस्ट व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, या आपके डाउट्स भी हैं वो नो डाउट आप मुझसे पूछेंगे। पहला जो हम क्लास ले रहे हैं उस क्लास में हम बेसिक्स की बात करेंगे। या आप कहेंगे सर बेसिक का मतलब? इंग्लिश में सबका ये होना होता है कि सर कहाँ से शुरुआत करें हम लोग, ताकि हमें कभी ऐसा नहीं लगे कि कोई चीज़ छूट रही है। जैसे कई भाई लोग कहे जीरो में कराओ सर, जीरो। तो जीरो के हुए ये बार मैं थाने बताऊं, इंग्लिश में जो चीज है वह है सेंटेंस। सेंटेंस यदि अपने को आता है तो अपन कुछ भी चीज कर सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस का एक सीधा सा एग्जांपल, इजी सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि आई लिव इन जयपुर। ये अपना सेंटेंस है, मान लो। ये अपना क्या है? एक वाक्य है। और लगता होगा नहीं, इस वाक्य में कितने टुकड़े हैं, कितने पार्ट्स है इसमें, देखो। 4 पार्ट है ना, देर आर 4 पार्ट्स इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में 4 हिस्से हैं। हिस्सों को इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्ट्स। क्या बोलते हैं? पार्ट्स। और किसके पार्ट्स है ये? इस वाक्य के पार्ट्स हैं ये। और वाक्य को हमने अभी भी पढ़ा है कि क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। वाक्य को अपन बोल रहे हैं सेंटेंस बोल रहे हैं। यानी ये सेंटेंस है, ये पार्ट्स हैं। और सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। एक सेंटेंस के जो पार्ट्स होंगे उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये दिख नहीं रहा है, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। अपन कलर इसमें ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ये तो दिखता ही होगा। हाँ, ये दिख रहा है क्लियर। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, तो वो देखो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहली बात आती है संज्ञा। क्या आती है? संज्ञा आती है पहली बात। कुछ कह रहे हैं संज्ञा क्या होती है सर? देखो, किसी का जो नाम होता है ना वो संज्ञा है। जैसे मेरा नाम तेजपाल है,
आप में से किसी का नाम राकेश है ना, किसी का नाम सीता है, गीता है, रमेश है, तो ये संज्ञा है, ये नाउन है। और नाउन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप इस सेंटेंस में देखो, इस वाक्य में देखो, जयपुर है। ये जयपुर किसी का नाम है, किसी स्थान का क्या है? नाम है। यहां आप देखो आई है, आई मैं जब मेरे पे अप्लाई करूं तो ये तेजपाल की जगह आया है। और तेजपाल एक संज्ञा है, एक नाउन है। और नाउन की जगह जो काम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरी चीज क्या होती है? प्रोनाउन होती है। क्या होती है? प्रोनाउन होती है दूसरी चीज। प्रोनाउन क्यों काम में लिए जाते हैं? सर्वनाम हम क्यों काम में लेते हैं? ताकि किसी वाक्य में दोहराव नहीं हो। जैसे राहुल मेरा दोस्त है, राहुल इज माई फ्रेंड। राहुल रामपुर में रहता है। राहुल मेरी कक्षा में पढ़ता है। ये बार बार जो राहुल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये राहुल से बच के हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं? ही, शी, इट, दे, आई, ये इस्तेमाल कर देते हैं। उसके बाद देखो आप, कोई इंसान होगा, कोई स्थान होगा, कोई वस्तु होगी, इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हम उसके बारे में कुछ बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग बताते हैं कि वो चीज कैसी है, क्या है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोला जाता है इसको। कुछ की क्वेरी है कि सर एडजेक्टिव क्या होता है, तो ध्यान दें, एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेषण। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं विशेषण। जैसे शहर कैसा है, कि शहर बहुत बड़ा है। ये जूस कैसा है, कि जूस बहुत ज्यादा मीठा है। ये नॉवल बहुत ज्यादा बोरिंग है। ये महिला बहुत सुंदर है। या फिर आप कह देते हो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब एडजेक्टिव आता है। उसके बाद आती है वर्ब। इस वाक्य में आप मुझे बताओ कि आई लिव इन बीकानेर में वर्ब कौन सी है? आई लिव इन बीकानेर में वर्ब कौन सी है, ये आप बताओ। कुछ का कहना है कि सर लिव इसमें वर्ब है। लिव जो है वो क्या है? वर्ब है। सही बात है आपकी। लिव का हिंदी मीनिंग हो गया रहना। और हिंदी में एक पहचान होती है कि जिसके पीछे ना आता है वो क्रिया होती है। जैसे किसी काम का होना, करना, ये जब भी आभास होता है हम उसको क्रिया बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और वर्ब ही आगे ले जाके टेंस का निर्माण करती है। अब जैसे आपने बताया ना कि राहुल के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं कि राहुल होशियार है, कि राहुल कमजोर है, राहुल मोटा है, पतला है, कैसा है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं? वर्ब के बारे में भी बताते हैं। जैसे फिलहाल आप यहाँ, जयपुर का रिलेशन आई के साथ नहीं है, जयपुर का रिलेशन यहाँ लिव के साथ है। कहां रहता है? जयपुर में रहता है। कोई गाड़ी चलाता है, कैसे चलाता है? तेज चलाता है। अब तेज गाड़ी थोड़ी है, तेज उसका चलाना है। तो जब आप किसी संज्ञा के बारे में, किसी सर्वनाम के बारे में, यानी किसी नाउन के बारे में, किसी प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जब जानकारी देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। जबकि यही जानकारी हम लोग यदि वर्ब के बारे में दें एक्स्ट्रा, तो वो चीज कहलाती है एडवर्ब। वो क्या कहलाती है? एडवर्ब कहलाती है। ध्यान दें, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण।
एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण होती है, यानी जो चीज क्रिया की विशेषता बताए, जो वर्ब को स्पेसिफाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। कोई काम कैसे हुआ, कोई काम कब हुआ, कोई काम कहां हुआ, ये चीजें जब भी बताई जाती हैं तो हम उसको एडवर्ब बोलते हैं। 5 बातें, एक सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में 5 बातों का आपको थोड़ा बेसिक ज्ञान हुआ है। ये सर एक नाउन होती है, नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो उसकी जगह हम लोग प्रोनाउन ले आते हैं। आगे हम बताएंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। फिलहाल तो आप यही समझो कि मेरी जगह आई हो गया, तुम्हारे नाम की जगह यू हो गया, या कोई एक्स वाई जेड, उसके नाम लड़का है तो ही हो गया, लड़का है लड़की है तो सी हो गया। क्लियर? उसके बाद एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव का मतलब आप बता रहे हो कि आई है तो कैसा है ना, वी है तो कैसा है, राहुल है तो कैसा है, राम है तो कैसा है ना, कोई शहर है तो कैसा है। जैसे आपने देश के बारे में बात कर दी कि कोई देश विकासशील देश है, यानी डेवलपिंग कंट्री है। अमेरिका की जैसे बात करें तो वो डेवलप्ड कंट्री है ना। तो ये एक्चुअली क्या है? एडजेक्टिव होते हैं, इनको हम बोलते हैं विशेषण। उसके बाद वर्ब क्या होती है? तो ध्यान दें, कोई भी एक्स वाई जेड सेंटेंस होगा ना, उसमें या तो कोई काम करेगा या कोई काम होगा। जैसे आप कहते हो कि लाइट चली गई, तो यह करना कुछ भी नहीं है, काम हुआ है, बारिश हो रही है। क्लियर? वो अच्छा है, राहुल कुछ सॉल्व कर रहा है, तो यहां करना है। उसके बाद मैंने आपको 5वीं चीज बताई, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी जो किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और कई बार क्या करता है, ये आपके एडजेक्टिव की भी विशेषता बता देता है, तो भी एडवर्ब कहलाता है। हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में विशेषण की विशेषता बताने वाला परम विशेषण कहलाता है। हिंदी को आप अंग्रेजी के साथ तालमेल मत बिठाइएगा। कुछ महानुभव होते हैं जो इसको एक इस तरह से इसको फिक्सलाइज कर देते हैं कि कंसेप्ट आपका एकदम बिगड़ जाता है। और जब चीज़ें कोई आपको समझ में नहीं आती है, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है, इवन फिजिक्स की बात करेंगे, जब एक बार आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर कोई भी समझाने की कोशिश करेगा, वो समझ में नहीं आने वाली है। उसके बाद 6 नंबर हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 होते हैं, और 8 में 6वां कौन सा होता है, 6th कौन सा होता है? तो ध्यान दें, 6 नंबर जो होता है वो होता है कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन होता है। इसको हम लोग कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। कंजक्शन जैसे राधा और सीता, न राधा न सीता, राधा भी सीता भी, या राधा या सीता। आप वहां क्यों गए? आपने कहा क्योंकि मुझे वहां जाना था, है ना। आपने कहा मैंने उसकी मदद तो की, फिर भी उसने मेरा साथ नहीं दिया। ये 2 सेंटेंसेस को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जोड़ने में दोनों की विचारधारा सेम भी हो सकती है, दोनों की विचारधारा अलग अलग भी हो सकती है, कैसी भी विचारधाराएं हो सकती है, बट आप 2 सेंटेंस को पास में लाने की कोशिश कर रहे हो। ये काम कौन करता है? कंजक्शन करता है, ध्यान दीजिएगा। ये कंजक्शन काम करता है। और सेंट्रल बोर्ड की जो कुछ एग्जाम्स करवाते हैं उसमें एक सिंथेसिस नाम से टॉपिक्स करवा देता है। तो हिंदी में जनरल में बता दूं, साधारण वाक्य को जब हम लोग संयुक्त वाक्य बनाते हैं या मिश्रित वाक्य बनाते हैं, है ना, व्हेन वी फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस और ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन वी यूज दीज कंजक्शंस। उसके बाद 7 नंबर आता है प्रेपोजिशन। क्या आता है? प्रेपोजिशन। और 8 नंबर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। टोटल ये होते कितने हैं? ये टोटल जो होते हैं वो अपने 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? ये टोटल 8 है। और 8 में हमने 6 को डिस्कस कर लिया है, 7 को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि 7 नंबर प्रेपोजिशन क्या होता है। देखो, इसमें आप प्रीपोजिशन बोलते हो, प्री को हटा लो, पोजीशन को अलग रख लो। पोजीशन मतलब कैसी? मेरी जैसे पोजीशन कैसी है? फिलहाल मैं किसी रूम के अंदर हूं, सपोज को पुराने जमाने के अंदर बसों में हम लोग यात्रा करते थे, राजस्थान में, अभी भी अफ्रीका में देखो बस के ऊपर बैठते हैं, है ना, तो वो ऑन की पोजीशन हो गई।
दो चीजों के बीच में कोई ऐसा शब्द होता है जो उनकी स्थिति को बताता है, तो हम उसको प्रीपोजिशन यानी प्रेपोजिशन कहते हैं। और ये टॉपिक तो थोक में पूछा जाता है, ध्यान दें। किसी भी टॉपिक, कोई भी एग्जाम हो गया, क्वेश्चन डाल देंगे उसमें। और ये एलडीसी जो एग्जाम है उसमें तो 10 10 15 15 क्वेश्चन इसमें डालते हैं, और स्पेसिफिक टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। लास्ट में इंटरजेक्शन आपने पढ़ा होगा ना, हा, अलास, वाह, ये जो चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों का जहां प्रयोग होता है, इमोशन डालने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोला जाता है। ये सब चीजें मिलके क्या करती है, एक सेंटेंस को बनाती है। आप में से एक की क्वेरी है कि सर क्या इन सबका होना जरूरी है? तो इनका सबका होना जरूरी नहीं है मेरे दोस्त। इसमें आपके, इसमें से कोई एक हो और ये हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक वर्ब हो, उतने में ही काम चल जाता है। जैसे मैंने कहा गेट आउट, मैंने कहा शट अप, देखो वर्ब से ही काम चल गया, है ना। बेबी इज लाफिंग, बेबी इज क्राइंग, इसमें आप गौर से देखो, आपकी नाउन और आपकी वर्ब है, ये दो होना जरूरी होता है। इसको हम पैटर्न बोलते हैं। बट हम चीजों को बड़े ही इजी पे में लेंगे और टू द पॉइंट लेंगे। एग्जाम्स में क्या आती है वो लेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए, ठीक है मैंने एक लेक्चर दे दिया आपको, 30 40 घंटे का लेक्चर दे दिया, उसमें गिने चुने कुछ क्वेश्चन आ गए। ये न कभी मेरी थ्योरी रही है और मैं कभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में डालता है कि यहाँ प्रचार कुछ भी नहीं है। हमारा मेन फोकस है कि ये एग्जाम्स में भी स्कोर आए और आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी अच्छे से हम लोग यूज करें। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन। अभी हमने सेंटेंस की बात की, तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अच्छा, नंबर 2 मीनिंगफुल होता है। क्या होता है, मीनिंगफुल। नंबर 3 प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है उसकी। प्रॉपर क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। क्लियर। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां लिख देता हूं मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, 8 होते हैं। मीनिंगफुल का मतलब सेंस होना चाहिए। सेंस, जैसे अपने को बोल दिया कि 2 और 2 4 होते हैं, इसका आप क्या करो, नकारात्मक बनाओ। तो आंख बंद करके बना देते हैं, 2 और 2 4 नहीं होते। 2 और 2 4 नहीं होते, ये मीनिंगफुल नहीं है, सेंस नहीं है इसमें, ये मीनिंगलेस है। 2 और 2 4 होते हैं, इसका नकारात्मक बनाएंगे तो हम एक बोलेंगे 2 और 2 4 के सिवाय कोई और नहीं होता। 2 और 2 4 के सिवाय कोई और नहीं होता, तो ये नेगेटिव बन गया आपका, और ये सेंस होता है। उसके बाद आती है प्रॉपर स्ट्रक्चर। देखो जब आप इंग्लिश में बात करोगे तब एस भी आएगा। अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं, एस वी इस्तेमाल करते हैं या एस वी ओ इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस अपने पास में है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। वह कौन, सब्जेक्ट, बोलना क्या, वर्ब, बोलता क्या है, अंग्रेजी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। परंतु यही बात हम जब हम हिंदी में करेंगे तो देखो हिंदी में अपन क्या लिखेंगे, हिंदी में ये लिखेंगे वह अंग्रेजी बोलता है। गौर से देखो, वह क्या है, सब्जेक्ट, अंग्रेजी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी क्या आपका ऑब्जेक्ट है।
और बोलना क्या है, वर्ब है। तो गौर से देखो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। समझ में आ गई होगी स्ट्रक्चर। इंग्लिश के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की होती हैं, जबकि हिंदी की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान दें, जहां हिंदी इंग्लिश दोनों उस पेपर में आ जाती है, तो वहां इस तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और वहां कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपका वो क्वेश्चन सही नहीं होने वाला। अब कुछ टीचर्स ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ हम पढ़ाएंगे थोड़ी, तो भाई स्टूडेंट, आप नहीं पढ़ाओगे तो स्टूडेंट किससे पढ़ेगा? यदि स्टूडेंट को इतना ही पता होता तो फिर आपके पास आने की कहाँ जरूरत थी उसको। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस होता है और सेंटेंस इन चीज़ों को मिला करके बनता है। और उसमें हमने इस क्लास में किसकी बात की? पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक बात की थी हमने। उसके बाद में अगली जो हम क्लास लेंगे, उस क्लास में इन पार्ट्स ऑफ जो स्पीच हैं, इनका ब्रीफ ब्रीफ एक या दो क्लास के अंदर अपन 2 क्लास या 3 क्लास लेंगे, जिससे अपने को हर टॉपिक की समझ हो जाए कि हाँ ये बोला जा रहा है, इसका मतलब ये होता है। ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। कल हम शाम को इसी टाइम मिलेंगे, ठीक है? मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो भी आपको दिया गया है वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। गुड नाइट।